कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको यह बताने वाले हैं अश्वत्थामा, भागदत्त और वीर सात्यकी में कौन बड़ा शक्तिशाली योद्धा था। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यदि हो सके तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आप सनातन धर्म से हैं तो कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मित्रों, महाभारत काल के समय भागदत्त, अश्वत्थामा एवं सात्यकी बड़े योद्धाओं में से ही एक थे, परंतु आजकल के टीवी सीरियल्स में हमें सिर्फ कर्ण एवं अर्जुन के हुए बड़े योद्धाओं के तौर पे दिखाया जाता है। तो महाभारत ग्रंथ के अनुसार यह तीनों योद्धा भी बहुत शक्तिशाली थे। इस वीडियो में हम तीनों योद्धाओं के दिव्य अस्त्रों, रण कौशल एवं महाभारत युद्ध में किए गए प्रदर्शन के अनुसार यह निश्चित करेंगे कि कौन सा योद्धा अधिक शक्तिशाली था। भागदत्त एक बड़ी ही शक्तिशाली योद्धा थे। भागदत्त प्रयाग ज्योतिषपुर के राजा थे और नरकासुर के पुत्र थे। शूरवीर भागदत्त हाथी पर सवार होकर युद्ध करने में सबसे अधिक कुशल माने जाते थे। हाथी का नाम भी सुप्रतीक था, जो कि बड़ा शक्तिशाली था। जब अर्जुन ने दिग्विजय यात्रा की थी और जब अर्जुन ने प्रयाग ज्योतिषपुर पे आक्रमण किया था तो वहां अर्जुन का निरंतर 8 दिनों तक भागदत्त के साथ युद्ध चला था, जिसमें अर्जुन जैसे महारथी भी भागदत्त का 8 दिनों तक निरंतर सामना कर पाए थे। हालांकि अर्जुन इतने अधिक शक्तिशाली थे कि किसी भी योद्धा को कुछ क्षणों में ही परास्त कर दिया करते थे, परंतु 8 दिनों तक भागदत्त को वो पराजित नहीं कर पाए थे। हालांकि इसके पश्चात भागदत्त इंद्र भगवान के काफी अच्छे मित्र थे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन से युद्ध करना बंद कर दिया था और अर्जुन को कर दे के वहाँ से आगे प्रस्थान करने के लिए कहा था। जब कर्ण ने दिग्विजय यात्रा की थी तो वहाँ भी कर्ण का भागदत्त के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें कर्ण ने भागदत्त को पराजित कर दिया था। महाभारत युद्ध के प्रथम दिन ही महावीर भागदत्त ने राजा विराट के साथ हुए युद्ध में उनको बाणों से बींध डाला था। भागदत्त का घटोत्कच के साथ भी भीषण युद्ध हुआ था। प्रथम बार तो घटोत्कच ने भागदत्त को परास्त कर दिया था, परंतु इसके बाद जब घटोत्कच का भागदत्त के साथ सामना हुआ था तो घटोत्कच को भागदत्त ने पराजित कर डाला था। घटोत्कच की माया को भी भागदत्त ने बड़ी सरलता से काट दिया था। भागदत्त ने ही भीम की छाती में इतना शक्तिशाली बाण मारा था जिससे भीम मूर्छित हो गए थे। एक बार द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, घटोत्कच एवं भीमसेन ने सामूहिक हमला भागदत्त पे किया था, परंतु उसको भी भागदत्त जी ने अकेले ही विफल कर दिया था। भागदत्त ने कई शक्तिशाली बाण मारकर भीम के सारथी, घोड़े, ध्वज सब कुछ नष्ट कर दिया था। तो पांडव अभिमन्यु ने एक बार फिर से मिलकर साथ में सामूहिक हमला भागदत्त पे किया था और भागदत्त ने फिर से उसको निरस्त कर दिया था। प्रथम बार जब सात्यकी एवं भागदत्त का युद्ध हुआ तो उसमें भागदत्त सात्यकी पे बहुत अधिक हावी हो गए थे और भागदत्त ने सात्यकी को पीछे हटा दिया था युद्ध से। भागदत्त का और द्रुपद का भी भीषण युद्ध हुआ था, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला था। भागदत्त का अंतिम युद्ध महारथी अर्जुन के साथ हुआ था। इस अंतिम युद्ध में अर्जुन को श्री कृष्ण भागदत्त की संपूर्ण कथा के बारे में भी बताया था और इस युद्ध में भागदत्त ने श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को ही बड़ा घायल भी किया था। जब अर्जुन ने भागदत्त के चलाए हुए सभी अस्त्रों को काट दिया था तब क्रोध में भरे भागदत्त ने वैष्णव अस्त्र प्रकट किया था। जब वैष्णव अस्त्र भागदत्त ने चलाया तो श्री कृष्ण ने उस अस्त्र को अपने ऊपर ले लिया था ताकि अर्जुन के प्राणों की रक्षा हो सके। इसके पश्चात अर्जुन ने क्रोध में भरकर भागदत्त को मार गिराया था। भागदत्त एक बड़े शक्तिशाली योद्धा थे। उनका हाथी सुप्रतीक भी बड़ा ही शक्तिशाली था। भागदत्त के पास वैष्णवास्त्र नाम का महाशक्तिशाली दिव्य अस्त्र था। इसी के साथ भागदत्त कई प्रकार की युद्ध कलाओं में भी बहुत अच्छे थे। भागदत्त के अन्य दिव्य अस्त्रों पर हमें महाभारत ग्रंथ में अन्य जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। शूरवीर सात्यकी ने महाभारत युद्ध में गजब का प्रदर्शन किया था। सात्यकी ने कर्ण, अश्वत्थामा, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, दुशासन, भागदत्त और कृतवर्मा को परास्त किया था। सात्यकी ने लगभग कौरव पक्ष के सभी योद्धाओं को हरा दिया था और ऐसा करने वाले वे पांडव पक्ष के मात्र दूसरे योद्धा थे अर्जुन के पश्चात। महारथी कर्ण एवं सात्यकी में कई बार भीषण युद्ध हुए और दोनों ने ही एक दूसरे को एक से अधिक बार पराजित किया। अश्वत्थामा और सात्यकी का भी घोर युद्ध हुआ था, जिसमें अश्वत्थामा और सात्यकी ने दोनों ही योद्धा ने एक दूसरे को परास्त किया था, परंतु सर्वप्रथम सात्यकी ने ही पिता और पुत्र यानी अश्वत्थामा और गुरु द्रोण को युद्ध भूमि में आच्छादित कर कई बाणों से
घायल कर दिया था और गुरु द्रोण के रथ के पहिए को तोड़कर उनका रथ भी नष्ट किया था। पितामह भीष्म को भी सात्यकी ने पराजित किया था। पांडवधारी अर्जुन भी सात्यकी को अपने ही समान शक्तिशाली योद्धा मानते थे। अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने का प्रण लिया था, तो उस समय अर्जुन ने युधिष्ठिर की रक्षा के लिए सात्यकी को ही नियुक्त किया था, क्योंकि सात्यकी अर्जुन के ही समान शक्तिशाली माने जाते थे। और हाँ मित्रों, सात्यकी अर्जुन के भी शिष्य थे। सात्यकी ने यमन सेना कंबोज राजा सुदर्शन को भी पराजित किया था और राजा सुदर्शन का ही वध भी सात्यकी ने ही किया था। इसी के साथ त्रिगर्तों की गज सेना और जल संधि को भी सात्यकी ने मार गिराया था। सात्यकी ने भूरिश्रवा का भी वध किया था, परंतु इसमें कहीं न कहीं अर्जुन का भी योगदान था, क्योंकि अर्जुन ने ही भूरिश्रवा का हाथ काट दिया था, क्योंकि उस समय भूरिश्रवा सात्यकी पे हावी हो गए थे। सात्यकी उस समय युद्ध में थके हुए थे। सात्यकी ने कौरव पक्ष की एक अक्षौहिणी सेना का भी नाश किया था। सात्यकी ने महाभारत युद्ध के पूर्व भी कई युद्ध किए थे, जिसमें उन्हें कई बार विजय भी मिली थी। सात्यकी द्वारिका की नारायणी सेना के सेनापतियों में से भी एक थे। हालांकि नारायणी सेना कौरवों के पक्ष से लड़ी थी, परंतु महावीर शूरवीर धनुर्धर सात्यकी पांडवों के पक्ष से युद्ध किया था। सात्यकी के पास ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, व्याव्यास्त्र, पर्वतास्त्र, महेंद्र अस्त्र और वायु अस्त्र जैसे दिव्य अस्त्र भी प्राप्त थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। महाबली अश्वत्थामा बड़े ही शक्तिशाली एवं वीर साहसिक धनुर्धर थे। अश्वत्थामा ने अपने पिता महागुरु द्रोणाचार्य से कई प्रकार की जादुई विद्याएं, अस्त्र शस्त्र, दिव्य अस्त्र एवं धनुर्विद्या का भी ज्ञान लिया था। और जितना ज्ञान द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को दिया था, उतना ही ज्ञान अश्वत्थामा को भी प्राप्त था। अश्वत्थामा के जन्म के ही समय से उनके माथे पर एक बड़ी चमत्कारी मणि थी, जिसकी वजह से उनको भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगती थी और ना ही थकान होती थी। बात करते हैं अश्वत्थामा के युद्ध के विषय में। अश्वत्थामा ने विराट युद्ध में एकमात्र ऐसा योद्धा थे जिसने अर्जुन को सबसे अधिक अच्छी टक्कर दी थी, और अश्वत्थामा विराट युद्ध में पूर्ण तरह अर्जुन से पराजित नहीं हुए थे। वे इसलिए युद्ध में पीछे हट गए थे क्योंकि उनके बाण उस समय समाप्त हो गए थे। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, उत्तमौजा, युधामन्यु, सात्यकी और घटोत्कच को पराजित किया था। इसी के साथ घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा का भी वध अश्वत्थामा ने ही किया था। अश्वत्थामा ने पांडवों की 3 अक्षौहिणी सेना का भी सर्वनाश किया था। अश्वत्थामा ने अग्नेयास्त्र का बड़ी रूप में प्रयोग कर पांडव सेना में प्रलय मचा दिया था, और अश्वत्थामा ने ही महाभारत युद्ध में नारायण अस्त्र का प्रयोग कर पांडव सेना को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाई थी। यदि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ ना होते और अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र को रोकने का उपाय न बताते, तो युद्ध उसी दिन समाप्त हो गया होता। अश्वत्थामा के कई प्रचंड युद्ध अर्जुन के भी साथ हुए थे, जिसमें उन्होंने कई बार अर्जुन को बराबर टक्कर दी थी, परंतु वे कभी अर्जुन को पराजित नहीं कर पाए थे। अश्वत्थामा ने पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। और मित्रों, यह भी सत्य है, महाभारत युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा ने कर्ण के प्राणों की रक्षा अर्जुन से भी की थी। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, यदि आप चाहें तो उस वीडियो को देख भी सकते हैं। वह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही है। जब अश्वत्थामा का युद्ध भीम के साथ हुआ था, तो भीम ने भी यह खुद स्वीकारा था कि अश्वत्थामा अपने जब प्रचंड रूप में हो, क्रोध में हो, तो वह बिल्कुल भगवान शिव के प्रति रूप की तरह युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं, जिनको पराजित कर पाना बड़ा कठिन होता है। और भीम भी अश्वत्थामा से महाभारत युद्ध में पराजित हुए थे। अश्वत्थामा के पास अग्नि वायु अस्त्र, प्रजन्य अस्त्र, वरुणास्त्र, गरुणास्त्र, नागपाश, महेंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र एवं ब्रह्मशीर और नारायण अस्त्र जैसे दिव्य अस्त्र भी थे, जो अश्वत्थामा को एक बहुत बड़ा विध्वंसक योद्धा भी बनाते थे। तीनों योद्धाओं के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। आइए निश्चय करते हैं कौन सा योद्धा कितना शक्तिशाली था किस योद्धा से। अश्वत्थामा, सात्यकी एवं भागदत्त में कहीं न कहीं भागदत्त अश्वत्थामा और सात्यकी के मुकाबले अधिक शक्तिशाली नहीं थे। भागदत्त ने उतने अधिक योद्धाओं को भी नहीं परास्त किया था जितने अधिक योद्धाओं को सात्यकी एवं अश्वत्थामा ने किया था, और न ही भागदत्त के पास इन दोनों योद्धाओं के मुकाबले दिव्य अस्त्र थे। इसलिए भगदत्त को इस सूची में हम तीसरे स्थान पर रखते हैं। अब बात करते हैं सात्यकी और अश्वत्थामा में कौन अधिक शक्तिशाली था। सात्यकी और अश्वत्थामा में अब कौन शक्तिशाली है यह जानते हैं। जहाँ तक कि मेरा हिसाब है, इन दोनों ने महाभारत युद्ध में दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया था, और दोनों में से किसने अच्छा प्रदर्शन किया, मेरे विचार से वह सात्यकी ने किया, क्योंकि सात्यकी ने कौरव पक्ष के लगभग हर एक योद्धा को पराजित कर दिया था, और वहीं अश्वत्थामा अर्जुन को पराजित नहीं कर पाए थे और ना ही अभिमन्यु को परास्त कर पाए थे। और सात्यकी और अश्वत्थामा ने भी एक दूसरे को पराजित किया था।
यह भी सत्य है। परंतु सात्यकी ने नारायणी सेना की तरफ से अन्य युद्ध भी लड़े हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था, जिसपे आने वाले समय में कई वीडियोस भी आएंगी। इसीलिए युद्ध कौशल में तो कहीं ना कहीं सात्यकी अश्वत्थामा से थोड़े से आगे अवश्य रहेंगे। हालांकि अश्वत्थामा भी एक बहुत अधिक शक्तिशाली योद्धा थे, उनके माथे पर मणि थी और वे बड़े ही फ्यूरियस और विध्वंसक योद्धा थे। दिव्य अस्त्रों की बात करी जाए तो उसमें भी अश्वत्थामा सात्यकी से आगे थे। रही बात दिव्यता की, तो वे भी अश्वत्थामा सात्यकी से अधिक दिव्य थे, क्योंकि वह रुद्र के अवतार थे। भारत के अनुसार अश्वत्थामा यम, काम, क्रोध और भगवान शिव के अंश से सम्मिलित हुए योद्धा थे। तो पुराण में तो अश्वत्थामा को भगवान शिव के अवतारों में से भी एक बताया गया है। युद्ध कौशल में कहीं ना कहीं सात्यकी अश्वत्थामा से एक कदम आगे अवश्य हैं, परंतु अश्वत्थामा इतने अधिक दिव्य थे, उनके पास बहुत अधिक मात्रा में दिव्य अस्त्र और कई विद्याएं थी, जो कि उन्हें बड़ा शक्तिशाली योद्धा बनाती थी। इसी के साथ साथ वे भगवान शिव के कहीं न कहीं अवतार भी थे। इसीलिए अश्वत्थामा, सात्यकी और भागदत्त में सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा जो थे वे थे अश्वत्थामा, उसके बाद सात्यकी और फिर भागदत्त। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जिस प्रकार की वीडियो आप सभी को चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। यदि आपका वीडियो टॉपिक मुझे अच्छा लगा तो निश्चित रूप से उस टॉपिक पे हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। ब्रह्माणि क्षत्रिया वंशा शूद्राण च परन्तप कर्माणि प्राविभक्तानि स्वभाव प्रभव गुण।